अगर आप क्लास 12 में हो एंड यू आर टेकिंग द साइंस स्ट्रीम, आई थिंक यू डेफिनेटली नो दिस नेम, बायोट सावर्ट लॉ. ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन द दिस इज फाउंड, ये मिलता है आप लोगों का जो फिजिक्स का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, उसमें मैग्नेटिज्म का मान के चलिए 50% सम्स, 50% वट एवर क्वेश्चन दैट कम्स इन एनी एग्जाम, बी इट जेई और नीट or your board examinations, blah blah blah, any examination, 50% sums will be covered from this particular topic, Biot-Savart law. And I know this is, when I was a student, this was one of the most difficult laws to understand. Okay, why? Because in this particular thing we will talk of the magnetic field, which is a vector quantity. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी के लिए देखिए, स्केलर क्वांटिटी के लिए इट इज वेरी इजी टू डिफाइन अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्केलर क्वांटिटी विल ओनली हैव मैग्नीट्यूड. ठीक है, बट फॉर टू डिफाइन अ वेक्टर क्वांटिटी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. Why? Because vector quantity means vector. Vector means what physical quantities? Those physical quantities which will have both magnitude as well as a direction. मैंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साइड बाय साइड चलेगा. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू डील विद इट वी विल हैव टू बी थॉरो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ. ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टडी द कॉन्सेप्ट इन डिटेल एंड प्रिसाइज फॉर्म. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो वेयर दिस बायोट-सावर्ट लॉ इज अप्लाइड. दिस बायोट-सावर्ट लॉ इज अप्लाइड इन एनी कंडक्टर कैरिंग अ करंट. लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर. ठीक है, एंड इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ लेंथ आई. ठीक है, so what we know from Wester's experiment that when current, I hope you all know what is Wester's experiment. If you don't know, let me revise that for you once. Wester did an experiment. Wester is a scientist who did an experiment and said so Wester gave through his experiment, he said that a current carrying wire produces a magnetic field around it. Okay, but what Wester didn't say that what is the value of that magnetic field. ठीक है, वेस्टर्न बोल दिया कि अरे भाई प्रोड्यूस होता है, ये करंट जाएगा एक वायर से तो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, नो प्रॉब्लम इन इट. ठीक है, बट हाउ मच, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, दिस इज नॉट डिस्क्लोज और दिस इज नॉट कैलकुलेटेड बाय वेस्टर. ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डन बाय बायोट-सावर्ट. ठीक है, एंड ही गेव दिस लॉ बायोट एंड हेंस इज नोन एज बायोट-सावर्ट लॉ. ठीक है, नाउ सी व्हाट डज we will talk of in this particular topic. See, this is a current carrying wire. ठीक है, I. ठीक है, now for बायोट-सावर्ट लॉ, see, ये तो इनफाइनाइट होगा ना. अब कोई चीज अगर इनफाइनाइट होता है, मान को चलो ये इनफाइनाइट है, तुम इनफाइनाइट के लिए कैसे ढूंढोगे? नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल होता है. इनफाइनाइट के लिए कैसे ढूंढ पाओगे? ये चलता ही रहेगा, चलेगा. सो व्हाट वी डू, वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट कॉल द करंट एलिमेंट. नाउ व्हाट इज करंट एलिमेंट? सी, करंट एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ द वायर which is under study. ठीक है, on which we will study what is the effect of that current element. ठीक है, in producing the magnetic field. ठीक है, after that what we will do, we will integrate the entire thing and we will get the real value. ठीक है, which we will come later. ठीक है, now see, current element we take it as IDL. बस इतना याद रखो और कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा मास्टरी नहीं करना है अभी. ठीक है, योर एम इज टू स्कोर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स. ठीक है, एंड गेट द कॉन्सेप्ट क्लियर. ठीक है, सो रिमेंबर दिस इज आवर करंट एलिमेंट, लेट अस नेम इट एज ए. ठीक है, ए इज द करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट कह सकते हैं आई डी एल. नाउ रिमेंबर वन थिंग, डीएल, दिस डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आई वेक्टर होता है क्या? हो सकता है, आई का तो डायरेक्शन है भाई, बट आई का डायरेक्शन है, बट आई इज करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज करंट दो इट हैज गॉट द डायरेक्शन बट इट डू नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो वी विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट वीडियो. ओके, चलो, नाउ दिस इज आइडियल. नाउ इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द what is the magnitude of the magnetic field which is produced because of this particular ideal current element, then what we need to do, we need to define a point at which the effect of magnetic field we want to determine. ठीक है, suppose this be the point. okay, and then see, let's say ये करंट एलिमेंट से ये जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम पी दे देते हैं, इस पॉइंट का लेंथ माने डिस्टेंस है आर, लेट इट बी आर. ओके, एंड ये जो लाइन, ये जो मैग्नेटिक फिलामेंट, सॉरी मैग्नेटिक जो करंट एलिमेंट है, दैट करंट एलिमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद दिस डायरेक्शन पी. ओके, दिस थिंग्स वी नीड टू कंसीडर. ओके, सो इफ वी डू दिस, व्हाट बायोट-सावर्ट ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज रिटन एज बी. ठीक है, बी इज द डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड, बट सी हियर B means what? B means a bigger quantity because of the entire wire, but we are taking a small element, right? So here we will define magnetic field as dB. Okay, D माने delta, delta माने very small values are considered under this delta, through this delta term. ठीक है, now remember what Biot-Savart observed. He observed that this small magnetic field produced due to the small current carrying element is directly proportional to the current. Of course, higher the current you will send, higher is the magnetic field, and it is also proportional to the length of the length of this current filament, current element. ठीक है, and it's also proportional to sin theta. ठीक है,
एंड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सो सब प्रोपोर्शनल होगा क्या? नहीं भाई, सब प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अच्छा अब एक बात सुनो, बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट विल हैपन, बाजार में मिलता है ना वो जो एक दो मैग्नेट, वो मैग्नेट को अगर हम बहुत पास पास रखेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करेगा ना, चिपक जाएगा फट करके, ठीक है। बट अगर उसी मैग्नेट को हम थोड़ा सा डिस्टेंस में लेके जाए तो क्या होगा, चिपकेगा क्या? नहीं बे, नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा? बिकॉज लेंथ हम लोग इंक्रीज करें। तो इफ आई इंक्रीज द लेंथ, इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस, तो अट्रैक्शन कहां रहेगा भाई? नहीं रहेगा ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहता नहीं है, वो सिर्फ नाम का होता है बाबा। अच्छा चलो, वो हो गया, वो गलत टॉपिक, सॉरी। नाउ सी, सो क्या होता है, अगर इफ यू ब्रिंग दोस टू मैग्नेट्स क्लोजर देन दे विल अट्रैक्ट, एंड इफ यू टेक देम अवे दे विल गेट सेपरेट आउट, ठीक है। रिलेशनशिप ओवर, फेसबुक के स्टेटस, इंस्टाग्राम हो गया, खत्म। सो दैट इज द सेम लॉजिक which Biot-Savart found in this particular thing, ठीक है। सो what he said कि this small magnetic field which is produced because of this current element, it is inversely proportional to the square of the distance, very important। सी सब प्रोपोर्शनल होता है, करंट के साथ प्रोपोर्शनल, माने करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, डीएल इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होगा, सो डीबी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, वेरी गुड। बट only it is not proportional to the distance of separation between the current filament, a current element and the point at which the magnetic field you need to determine, ठीक है। सो उधर क्या होता है, उधर होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माने अगर आप डिस्टेंस को कम करो तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट कर दोगे तो जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है। अब सो इन चारों को कंबाइन किया, किसने कंबाइन किया, हमने तो नहीं किया। सो बायोट-सावर्ट चाचा ने किया इन चारों को कंबाइन। चारों को कंबाइन करने के बाद व्हाट ही सेड कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा डी बी, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल बाई, सॉरी वेक्टर साइन हमेशा दे देना, वेक्टर साइन भाई मिस मत करना, मार्क्स नहीं तो जाएगा। सो आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तुम लोग क्लास 11 में किए थे एक चैप्टर जिसका नाम है डायमेंशन, ठीक है। अब हमको देखो ये तो इक्वेशन आ गया, ठीक है। अभी हमको इसको डायमेंशन में पुट करना होगा, तो क्या करना होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, बोलो तो इसको ऐसे लिखते हैं क्या, डी बी इक्वल टू, लेट अस टेक अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटीज, लेट दैट बी के, ओके। सो के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि व्हाट इज दिस के, के क्या होता है, कौन है ये के, ठीक है। चलो सो के क्या होता है, देखो के का वैल्यू इट वाज डिटरमाइंड, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, what mu naught by 4 pi, ठीक है। what is mu naught, mu naught is the magnetic permeability, ठीक है, which we will discuss in the next chapter, ठीक है। अच्छा अब सो मेन इक्वेशन जो आप लोगों को याद रखना होगा वो क्या है कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। ये मान के चलिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का हर साल आता है, नहीं आएगा तो उन लोगों का डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जो पेपर सेट करेंगे उनको डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, हाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। बट सो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, व्हाट इज बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। चलो सो एक बार देखो, हम तो ये कैसे लिखे, तो इधर हमने एक स्लाइड कर दिया कि आप लोगों के लिए, इसको आप लोग कॉपी कर लेना। देखो क्या बोल रहा है इधर, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी, okay, db vector sign missing है इधर, is directly proportional to what, to the current flowing through the conductor, conductor माने current carrying wire, okay, current carrying wire, current carrying wire, why कैसे हो गया भाई, बिकॉज हमको पता है कि वायर जो होता है, वायर का काम क्या है, वायर का काम कंडक्शन होगा भाई। सो कंडक्टर और वायर अलग है क्या, नहीं अलग है, ठीक है। सो करंट कैरिंग वायर भी बोल सकता है या फिर बोल सकता है कि कंडक्टर, ठीक है। सो दोनों सेम है। So first point, the magnetic field will be proportional to the current flowing through the conductor. Second point, it is proportional to the length of the current element, important, current element dl, ठीक है, और the small length of the wire, ठीक है, ये भी बोल सकता है, ठीक है। So dl हो गया। तो next, it is proportional to sin theta, sin theta trigonometric terms होता है, sin, cos, blah blah blah, वो proportional है। और inversely proportional वही बोले, डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द करंट एलिमेंट, ठीक है। दिस, सो इफ वी कंबाइन दिस, व्हाट वी आर गेटिंग डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ओके, ठीक है। एंड इफ यू राइट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नाउ अब क्वेश्चन आ गया, रे सर आपने तो बोला था ये वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है भाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा समझ में नहीं आया, अभी समझ में आया। देखो ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये कौन से फॉर्म में है भाई, ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड देने वाला फॉर्म, जिसे हम लोग स्केलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, स्केलर फॉर्म, ठीक है। ये नहीं पूछेगा स्केलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। आपको पूछेगा फाइंड राइट द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ,
वेक्टर वे में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो सो वेक्टर जब भी आपको बोले तो आप क्या लिखेंगे, डी बी के ऊपर ये एरो दे देंगे, इक्वल टू म्यू नॉट तो सेम ही होगा भाई, और 4 पाई रहेगा। आई तो वेक्टर नहीं होता है, डीएल भी जो दिया है वही रहेगा। और अब कहानी होगा क्या, इसको आप ऐसे क्रॉस लिखेंगे, आर के ऊपर ये एरो देंगे और नीचे आएगा आर क्यूब, ओके, एंड नो साइन थीटा। वाई, सी वेक्टर प्रोडक्ट का एक क्विक रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को। ए अगर वेक्टर प्रोडक्ट है विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ टू वेक्टर्स, कोई भी प्रोडक्ट किसके साथ होता है, दो प्रोडक्ट के जो कॉम्बिनेशन उसमें ही होता है ना। सो ए अगर वेक्टर प्रोडक्ट है, इट इज फॉर्म फ्रॉम टू क्वांटिटीज बी एंड सी। सो ये बी क्रॉस सी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी सी साइन थीटा। एंड व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा हियर इज द एंगल बिटवीन बी एंड, सपोज कीजिए बी इधर है और सी आपका इधर है और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू अगर साइन में आप लेंगे तो आ जाएगा दिस साइन थीटा विच वी आर टॉकिंग, ठीक है। और एक बात याद रखिए, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द कॉम्बाइंड प्रोडक्ट, माने जो फिजिकल, जो जैसे कि ये ए जो होगा, ए इन दिस केस इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी सेपरेटली, ओके। ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी सेपरेटली, ठीक है। सो ये हो गया आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। नाउ अब कहानी ये आया कि सेकेंड पॉइंट में ये आ गया, ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाई, अच्छा उससे पहले एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जनरली हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं एसआई यूनिट डिटरमाइन करने के लिए, बट याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है, टेस्ला होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तब हम बोलेंगे इसका डायमेंशन एंड ऑल दैट, ठीक है। बट फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज द डायमेंशन एंड द एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट एंड डायमेंशन। देखिए सो डायमेंशन, पहले एसआई यूनिट पे आते हैं, चलो। सो एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट क्या होगा, अच्छा देखिए हमको पता है म्यू नॉट, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ठीक से तो ये आ रहा है ना कि डी बी आर स्क्वायर बाई ये हो गया इंटू 4 पाई बाई आई डी एल साइन थीटा, ठीक है। कैसे आया चलो देखते हैं। ये देखिए ये आ गया ना स्केलर प्रोडक्ट वाला, तो वेक्टर से फायदा नहीं है, हम वेक्टर क्यों लेंगे, ठीक है। तो अब बोलिए ये जो डीबी है, डीबी का एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला, वेरी गुड। आर स्क्वायर का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब बेटा 4 पाई 4 तो कांस्टेंट है ना चाचा, 4 का थोड़ा ही वैल्यू चेंज होगा, नहीं होगा। पाई क्या है 3.14 कांस्टेंट है, उसका कोई एसआई यूनिट नहीं है। तो और किस किस का होगा, नीचे देखो, नीचे पीछे नहीं, नीचे देखो, तो नीचे कौन है, नीचे हम लोगों का है आई, तो आई क्या है एम्पेयर हो गया। डीएल क्या है, डीएल हम लोगों का मीटर हो गया। अब साइन थीटा का क्या वैल्यू है भाई, कुछ नहीं, वो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, रेशियो का कोई यूनिट होता है क्या, नहीं होता। सो टी एम स्क्वायर बाई ए एम, ए एम मैंने वो सुबह वाला एम नहीं भाई, ठीक है। तो ये एम एम कौन, सो क्या आया वैल्यू, टी मीटर एम्पेयर इनवर्स, ठीक है। सो म्यू नॉट का एसआई यूनिट अगर किसी ने आपसे पूछ दिया तो आप बोलेंगे कि टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, म्यू नॉट का एसआई यूनिट। नाउ अब कहानी इधर खत्म नहीं हुआ, अब आएगा क्या, डायमेंशन। डेफिनेटली पूछेगा आपसे 100% पूछेगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस म्यू नॉट, ठीक है। तो अब तो डायमेंशन एसआई यूनिट तो आ गया, डायमेंशन कैसे आएगा, चलो देखते हैं। अच्छा अब देखो म्यू नॉट क्या आ रहा था कि टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स। अब एक बात याद रखिए, ये जो टेस्ला होता है ना, टेस्ला का जो एसआई यूनिट टी है, उसका अगर हम उसको ब्रेक करें तो ये आता है न्यूटन बाई कूलम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ये जो आ गया, ये कहां से आया, ये इस फॉर्मूला से आया कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हाँ ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बोले थे ना कि हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे इसका, तो तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये इस फॉर्मूला से आया, साइन थीटा भी दे दो क्योंकि हम लोग स्केलर वाला लिख रहे हैं, तो साइन थीटा का कुछ नहीं होता है। तो टेस्ला का वैल्यू क्या आ गया, टेस्ला 1 टेस्ला इक्वल टू हाउ मच, 1 न्यूटन बाई कूलम मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो इसका वैल्यू इधर पुट कीजिए, सो न्यूटन बाई कूलम मीटर सेकेंड इनवर्स इंटू मीटर इंटू एम्पेयर इनवर्स, तो मीटर मीटर बाई बाई। अब क्या आ गया देखिए, न्यूटन को क्या लिखेंगे, न्यूटन माने क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास माने केजी, एक्सेलरेशन माने मीटर सेकेंड माइनस 2, वेरी गुड। कूलम क्या होता है भाई, क्यू इक्वल टू आई टी प्लस 10, क्यू इक्वल टू आई टी, राइट। सो क्यू माने क्या, कूलम क्या होता है, कूलम होता है चार्ज का ऐसा यूनिट, राइट। सो वी विल राइट आई माने क्या, एम्पेयर, एम्पेयर इंटू टाइम माने सेकंड। अब नीचे आ गया क्या, नीचे क्या आ गया, नीचे कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये तो ऊपर आ गया ना, तो ये अच्छा नीचे सेकंड इनवर्स है, वेरी गुड। सो सेकंड इनवर्स, इसको याद मत कीजिएगा, ठीक है, ये आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत खुद कीजिए।
तो ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब देखो तो ये गया और ये चला गया, सो ये बचा क्या, के जी मीटर एस माइनस टू एंड एम्पेयर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन, ये डायमेंशन नहीं है अभी, खबरदार इसको डायमेंशन मत बोलिए। अब डायमेंशन कैसे लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट दीजिए, केजी को क्या लिखेंगे, मास कितने पावर का है, एक पावर का है तो 1, एल लेंथ कितने का है 1, टाइम कितने का है -2 और एम्पेयर करंट कितने का है 2, ठीक। तो हो गया आपका डायमेंशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये देखो, ये ना 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। हमने अभी तक नहीं देखा कि कभी बोला है कि डेरिवेशन करके दिखाओ डायमेंशन, ठीक है। वो बोलता है कि डायमेंशन क्या होगा म्यू नॉट का, बस इतना ही, बट आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, मजा आया। चलो अब हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जिसमें मेन प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चंस ऑफ व्हाट, क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूजिंग दिस बायोट-सावर्ट लॉ, हाउ टू यूज बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है। सो इसको ऊपर लिख देते हैं, यूज ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ। देखो बायोट-सावर्ट लॉ को कैसे यूज करोगे, पढ़ो क्वेश्चन को। स्मॉल करंट एलिमेंट, अच्छा भाई बहुत अच्छा है, तो ऑफ 2 मिलीमीटर लेंथ, वेरी गुड, अलोंग जेड एक्सिस, अच्छा चलो लिख लो, 2 मिलीमीटर लेंथ बोला है तो ये क्या होगा, 2 मिलीमीटर माने 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ऑलवेज ट्राई टू राइट द वैल्यूज, ठीक है, इन एसआई यूनिट, ठीक है। सो क्या दिया है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके, अलोंग जेड एक्सिस। अच्छा, वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड अलोंग विद देयर व्हाट, यूनिट वेक्टर। सो अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप, करेक्ट, वेरी गुड। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या है, देखो पहला पॉइंट बोला है एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 3 मीटर। चलो तो एक्स एक्सिस माने आर का वैल्यू क्या होगा, 3 मीटर तो दिया ये। अब आर भी तो ये जो हमने जो फॉर्मूला लिखा था वेक्टर वाले में, ये क्या है, वेक्टर है ना, आर भी वेक्टर होगा, तो आर का वेक्टर क्या होगा, आई कैप। अरे क्यों आई कैप, बिकॉज ये तो यूनिट वेक्टर है ना, याद रखो आई कैप यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस का, माइनस आई कैप अगर होगा वो होगा माइनस एक्स एक्सिस का, जे कैप अगर होगा वो होगा वाई एक्सिस का, माइनस जे कैप अगर होगा वो होगा माइनस वाई एक्सिस का, के कैप हो जाएगा आपका जेड एक्सिस का, और माइनस के कैप विल बी योर माइनस जेड एक्सिस, खत्म, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला में पुट करते हैं, चलो भाई देखो फॉर्मूला में, अच्छा एक और बात, अब तो इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा सुनिए, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता था, साइन थीटा का वैल्यू ये होता था द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग करंट फिलामेंट, बार बार फिलामेंट बोल रहे हैं भाई, करंट एलिमेंट एंड द डिस्टेंस एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। सो अब अगर इधर आप देखिएगा तो ये क्या होगा, जेड एक्सिस माने मान लीजिए वायर कुछ ऐसा रखा है, ठीक है, ऐसा ऊपर जा रहा है करंट, आपको फाइंड करना है इस पॉइंट पे, पी नाम दे देते हैं इसको, इसका लेंथ कितना है 3 मीटर का। अब एक बात बोलिए, ये एंगल कितना आ रहा है भाई, ये 90 डिग्री आ रहा है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन 90। नो बेटा, व्हाट इज साइन 90, साइन 91 है, वेरी गुड। सो बी क्या होगा, बी का वैल्यू है, फॉर्मूला पुट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब आर क्यूब क्यों नहीं लिया, बिकॉज वो वेक्टर वाला है, ठीक है। तुमको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सॉरी, सो मैग्नेटिक फील्ड जब पूछेगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, आई विल टेल यू दैट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। देखो तो पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे कौन से फॉर्मूला में, वो जो स्केलर वाला फॉर्मूला था उसमें, ठीक है, जो ये वाला है। तो अब एक बात याद रखो, ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। यूनिट क्या होगा, टेस्ला मीटर इनवर्स और मीटर एम्पेयर इनवर्स, सॉरी मीटर एम्पेयर इनवर्स, ठीक है, एम्पेयर इनवर्स। अब बोलिए आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू कहां गया भाई, आई का वैल्यू, अरे देखो आई का वैल्यू तो दिया ही नहीं, आई का वैल्यू मान के चलो 1 एम्पेयर है, ठीक है, आई का वैल्यू नहीं दिया तो आई का वैल्यू ले लेते हैं कि 1 एम्पेयर है। चलो 1 एम्पेयर ले लिए तो आई का वैल्यू क्या होगा 1, डीएल का वैल्यू क्या होगा, जो करंट एलिमेंट है वो क्या है, वो 2 इंटू 10⁻⁻3, सो 2 इंटू 10⁻⁻3, ओके, साइन थीटा 1 है। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, कहाँ है, आर कहाँ गया, ये 3 का स्क्वायर करो तो 9, आई का वैल्यू क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही होगा, सो ये हो गया 9, तो वैल्यू क्या आ गया 2/9 इंटू 10⁻⁻10, ये आ जाएगा आपका टेस्ला, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो आएगा वाई, क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, ओके, सो टेस्ला आएगा। अब तो इसका वैल्यूज को लिखो, 0 पॉइंट फिर क्या आ गया 1 2 पुट करोगे तो 18, 2 0 आएगा, सो 2 ऐसा चलता रहेगा 10⁻⁻10 टेस्ला। तो वैल्यू क्या लिखोगे 2.22 इंटू 10⁻⁻10 टेस्ला। अब कहानी ये है सर, ये आंसर हो गया क्या, नहीं सर, आप अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 3 मार्क्स नहीं 2.5 मार्क्स मिल जाएगा इसमें, 4 मार्क्स का नहीं होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये सब, सो 3 मैक्सिमम 3 मार्क्स का, तो आपको वो 2 मार्क्स मिल जाएगा, बट 1 मार्क्स नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, बिकॉज आपने डायरेक्शन नहीं लिखा है,
डायरेक्शन कैसे लिखेंगे देखिए। अब डायरेक्शन के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे वेक्टर वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वेक्टर का, वी विल यूज दैट फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे देखिए। देखिए चलो अब डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। देखो डीबी का मैग्नीट्यूड कैसे बोल रहे हैं, कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले वेक्टर वाला जो है। सो आई डी एल क्रॉस आपका वो हो गया कितना, वो हो गया आर बाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई और आर क्यू ये मीनिंगलेस है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है ये सब। सो आपको क्रॉस प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा। याद रखिए आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और ये सीक्वेंस अगर आप याद रखेंगे तो इजीली हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के। ओके, के क्रॉस जे क्या आएगा, करेक्ट। अच्छा के क्रॉस जे लिखे ना, सॉरी सॉरी, के क्रॉस आई होगा। के क्रॉस आई अगर हम लोग करें तो क्या आएगा, जे। अब आई क्रॉस जे किए तो क्या होगा, के। अब ये माइनस नहीं आएगा क्या, आएगा बाबा आएगा। कैसे आएगा देखो, के क्रॉस जे करो, के क्रॉस जे का वैल्यू क्या होगा, माइनस आई। जे क्रॉस के करो, क्या होगा, जे क्रॉस के। व्हाट विल कम, जे क्रॉस के। अच्छा जे क्रॉस के तो अभी किए, जे क्रॉस के क्या होगा, जे और के में जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, आई क्या भी होगा। ठीक है, बट जे क्रॉस आई अगर हम बोले तो वो उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस के कैप। वाई, बिकॉज हम उल्टा जा रहे हैं ना, जे से आई में जाएंगे। सो ये जो के आएगा, के का वैल्यू क्या होगा, माइनस के कैप। ओके, अच्छा और आई कैप क्रॉस के कैप, इसका वैल्यू क्या होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे कैप। ठीक, चलो सो ये हो गया हम लोगों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो डीएल का डायरेक्शन क्या दिया है, जेड एक्सिस पे था ना। मैग्नीट्यूड हमको नहीं चाहिए इस केस में, क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज अभी हम लोग डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है। ठीक है, सो डीएल का मैग्नीट्यूड क्या, डायरेक्शन क्या है, जेड एक्सिस माने के कैप। आर का क्या है भाई, आर का क्या है, आई कैप। सो डीबी का फॉर्मूला में वो कौन डिटरमाइन करता है, डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन जो होगा। अब डीएल का क्या होता है, के कैप क्रॉस आई कैप। नाउ टेल मी, के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई कितना होगा, के साइकिल में ही चल रहा है। ठीक है, तो जे होगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, जे कैप। ओके, दिस इज व्हाट द वैल्यू इज कमिंग आउट एज जे कैप। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट वी विल राइट, द मैग्नेटिक फील्ड at x equal to 3 meter is 2.22 into 10 to the power कितना था, 10 to the power, अच्छा ये 10 to the power 10 है ना, तो ये 10 नहीं होगा, ये होगा 10 to the power 11। ठीक है, क्योंकि एक जीरो इधर खाएगा वो, तो 10 to the power माइनस 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 to the power माइनस 11। ये क्या है, ये जे कैप माने क्या, जे कैप माने अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यू कैन राइट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, आई होप दिस सम इज क्लियर। ठीक है, सो घर में ट्राई करना ये जो बाकी जो दो सम है इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू वन मोर क्वेश्चन। चलो क्या बोला, अच्छा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक, क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, चलो हम दे देते हैं भाई। चलो अब बोला है, सपोज करो वायर ऐसा है, ये ईस्ट है, आ कहां से रहा है, ये वेस्ट से आ रहा है। ठीक है, अब तुमको डिटरमाइन करना है एट दिस पॉइंट पी विच इज इन द नॉर्थ। अब ये नॉर्थ है, ठीक है तुमको दे दिया है। ठीक है, यू कांट कंप्लेन। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखो, हम लोग ना क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, सो अब देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो राइट साइड होगा ना, राइट माने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम लोग ईस्ट मानते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस को हम लोग वेस्ट मानते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो अप होता है वाई, पॉजिटिव वाई को हम लोग नॉर्थ मानते हैं और नेगेटिव वाई को हम लोग साउथ मानते हैं। ठीक है, सो जब ईस्ट में जाएगा तो कहां पे जा रहा है, एक्चुअली आई कैप पे जा रहा है। जब नॉर्थ पे जा रहा है तो कहां पे जा रहा है, जे कैप पे जा रहा है। जब वेस्ट पे जा रहा है तो कहां पे जा रहा है, तो माइनस आई कैप पे जाएगा, और साउथ पे तो माइनस जे कैप पे जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर बोला कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड माने परपेंडिकुलर टू द फील्ड आइदर इट कैन गो इनवर्ड इनर टू द पेपर और इट कैन कम आउट। इसको बोलते हैं क्रॉस, इसको बोलते हैं डॉट। क्रॉस का मीनिंग क्या है, अंदर जा रहा है। ठीक है, अंदर जा रहा है, और ये डॉट का मीनिंग क्या है, बाहर आ रहा है। ठीक है, जब अंदर जाएगा उसको हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव जेड एक्सिस, और अगर बाहर आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, ओके नाउ सी इधर क्या बोला है कि ये है ई, ई माने क्या, ई माने आपका जो आई का, ये हो गया आई आपका। ठीक है, आई जिधर जा रहा है करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वो होता है। ठीक है, तो अब देखिए करंट एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज द करंट एलिमेंट का डायरेक्शन वो होता है जो आई का डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ current element is same as the direction of current।
ठीक है। अब इधर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ईस्ट माने क्या, आई कैप, सो हियर डी एल, इसका क्या होगा, आई कैप। ओके वेरी गुड। नाउ व्हाट इज माय पॉइंट पी, ये तो आर तो ये होगा ना, तो इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ पे, नॉर्थ माने क्या, जे कैप, सो आर हो गया हम लोगों का जे कैप। सो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या है, डी एल क्रॉस आर, क्या होता है, ये होगा आई कैप क्रॉस जे कैप, माने क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, आई जे के, ठीक है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, देखो ठीक है। सो ये आ गया, ए बी सी डी हिम इंपॉर्टेंट है भाई, ए बी सी डी नहीं छोड़ेगा तुमको। तो ये के कैप की अब मजा आएगा, ये कि अब तुम कैसे बोलोगे के कैप, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू विल रिप्रेजेंट, के कैप है ना, तो कैसे करोगे, देखो यू विल रिप्रेजेंट इट बाय द डॉट। डॉट माने क्या होता है, ये ऐसा डॉटेड लाइन से ये बाहर जा रहा है, ठीक है, माने फ्रॉम इनर टू आउट, ठीक है, इट इज योर के कैप, ठीक है, समझ में। अच्छा अब एक बात सुनो, एमसीक्यू अगर क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से पढ़ना एमसीक्यू को। एमसीक्यू में क्या देगा कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम माइनस के कैप, करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, माइनस, अरे भाई ये तो बाहर जा रहा है ना, तो आ कहां से रहा है, फ्रॉम तो माइनस के कैप ही होगा बेटा, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर रीडिंग द ऑप्शंस इन एन एमसीक्यू। सो आई होप बायोट-सावर्ट लॉ क्लियर है, क्वेश्चंस ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ क्लियर है, ठीक है। ये जो स्लाइड है इसका हम आप लोगों को ये आप पॉज करके देखिए और नोट बना लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे आप सम मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा ही समझ आता है। और अगर कोई रिपीटर्स, नीट के रिपीटर्स या जॉइंट के रिपीटर्स देख रहे हैं जिसका क्लास 12 हो गया, ही और शी नोज व्हाट आई एम मीनिंग, ठीक है। सो फ्रेशर्स प्लीज डोंट नेग्लेक्ट दिस पर्टिकुलर लॉ, दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन हर साल आता है, आप कोई भी पीवाईक्यू उठा के देखिए, हर साल आता है, ठीक है। चलो सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। कमेंट करके बोलिएगा कि अगर ये अच्छा लगे तो, अगर नहीं लगे तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर कोई डाउट है देन ऑल्सो यू कमेंट बिलो, एंड like and subscribe my channel so that I can put more informative video for your academics, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।